अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आई मीन वही न्यूमेरिकल्स एंड साथ में एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट शेयर करूंगी। अब मैंने जितने गेस्ट पेपर देखे ना, उन सब का फाइनल में कंक्लूजन आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आगे पीछे अब इतने ज़्यादा गेस्ट पेपर्स आए हुए हैं, फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो फाइनल में आपके साथ एक कंक्लूजन शेयर करूंगी, आप सिर्फ वही कर लो तो इंशाल्लाह आपके ना हो जाएगा पेपर। उसके लिए जो मेन हाई वेटेज चैप्टर्स हैं ना, वो यूनिट नंबर 17, ठीक है, एसएचएम वाला, यूनिट नंबर 18 डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस, यूनिट नंबर 20 अल्टरनेटिंग करंट, यूनिट नंबर 21 क्वांटम फिजिक्स एंड यूनिट नंबर 22 न्यूक्लियर फिजिक्स। ये 5 तो मस्ट है, ये करने हैं, ठीक है। अभी अगर मैं आपको बुक से बताऊंगी तो टाइम बहुत लग जाएगा। मैं ना आपके साथ सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर कर देती हूँ, तो वो आप बुक से मार्क कर लें। उसके लिए जो सबसे पहले आते हैं यहाँ, ये देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉन्ग के लिए आपने करना है साथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। अगर इसके बात करें हम, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये पूरी पूरी बुक के टॉपिक्स हैं हर चैप्टर के। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स एंड एक्सप्रेशन है रिलेशंस, इसका रिलेशन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। एंड प्रेशर और जो आरएमएस वैल्यू वाला है वो आपका लॉन्ग में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दो ही टॉपिक्स हैं। एंड उसके अलावा अगर इनके एक्सरसाइजेस की बात करूँ तो वो मैं आपके साथ एंड में शेयर करूँगी, ताकि वो फिर आप पर डिपेंड करता है। आप टॉपिक पहले तैयार करके उसके बाद एक्सरसाइज का सॉल्यूशन या न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, या पहले शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स करके फिर टॉपिक्स कर लो। तो उसके बाद यूनिट नंबर 17 के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में इस तरह है, जैसे कि अगर एक बॉडी ऐसे सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है, तो वही मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताऊंगी, तो उसमें वो निकल जाएगा, ठीक है। ये भी सिर्फ टॉपिक्स हैं। सिंपल पेंडुलम अगर बहुत बेसिक पेपर आ गया, बहुत ईजी आ गया, तो सिंपल पेंडुलम आ जाएगा, वरना मुश्किल है। एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, ये तो मस्ट है, ये आपने करना है, ये लॉन्ग के लिए आपका आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, आपको इसे 3 एप्लीकेशंस कर लो। एंड अगर एक अलग से क्वेश्चन आता है तो वो एक्सरसाइज में से है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। डैम्प्ड ऑसिलेशंस करनी है, फ्री फोर्स का डिफरेंस कर लेना, ठीक है। उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका या तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या न्यूमेरिकल आ सकता है। अब किस तरह आ सकता है या बुक से कौन सा तैयार करना है वो मैं बताती हूँ, वेट। उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ माइक्रोवेव शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। अगर और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, पेपर गंदा आया तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आ जाएगा, वरना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर आई थिंक 19 के, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना, ये मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल वो प्लेट्स ना, ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल्स के लिहाज से भी आ सकता है। उसके बाद एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर, इससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है। उसके बाद अगले चैप्टर की बात करें यूनिट नंबर 20 के, तो इसमें मीन पावर और मैक्सिमम पावर का शॉर्ट क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन का शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। और जो फिल्टरिंग वाला है कि कैसे उनके गैप्स को फिल करती है फिल्टरिंग, तो वो वाला आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। डायफ्रैक्शन डिफरेंस आ सकता है सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है, इसका आपने डिफरेंस करना है। एसी थ्रो कंडक्टर इंडक्टेंस एंड रिएक्टेंस, इसका अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एंड इकट्ठे मिलकर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। आप बुक से मार्क करते जाएं। वैसे मैं अभी आपको यहाँ से इसलिए बता रही हूँ कि इजीली आपके पास टॉपिक्स होंगे तो आप 1 बाय 1 टॉपिक्स कवर करते जाएं, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पिडेंस। इम्पिडेंस को आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी और न्यूमेरिकल्स के तौर पे भी कर सकते मतलब करना है आपने, ठीक है। अब कंफ्यूज ना होना किस तरह करना है, वो एक्सरसाइज से निकल जाएगा। इसके बाद 21 की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दोनों के लिए आ सकता है। कॉम्पटेंस इफेक्ट, इसका न्यूमेरिकल्स आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनेलिंग, इन दोनों का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। एंड हेजनबर्ग का इसके रिलेटेड भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। मैच इफेक्ट का न्यूमेरिकल्स करना है आपने, जो उसका कर्व है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर उससे कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन आ सकता है। बाइंडिंग एनर्जी,
इसमें से या तो न्यूमेरिकल आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन हाफ लाइफ का, कोई शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल हाफ लाइफ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने करना है। अगर हो गया तो वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, अगर पेपर थोड़ा आई मीन बेसिक सा होगा ना। एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, इसको अपने दोनों लिहाज से तैयार करना है, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं तो वो भी एक्सरसाइज में निकल जाएंगे। उसके बाद बात करें तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसका न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है। ठीक है, एंड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये भी एक्सरसाइज में आपका निकल जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहती कि पहले एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेना, उसके बाद चलो जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बनते हैं वो आप टॉपिक्स वाइज कर लो। जो शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है ना, वो आप एक्सरसाइज के जो मैं बताऊँगी तो वो कर लेना। ओशन करंट एंड इवेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसके अंदर वो जो 5 मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। कोई कोरियोलिस इफेक्ट जो भी है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, अर्थ के एंगुलर मोमेंटम एंड क्लाइमेट इनर्शिया, ये आपने कर लेने हैं। ठीक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक ये अर्थ एंगुलर मोमेंटम वाला, वैसे ये शॉर्ट है, लास्ट 3 वाले ना ये शॉर्ट के तौर पे आ सकते हैं। अगर लॉन्ग आ गया तो एक यही वाला बन के आ जाएगा। एक्स रेज आपके लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स दोनों के लिए यहाँ से करना है, और इसकी टाइप्स शॉर्ट में आ सकती हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, पेपर बेसिक हुआ तो लॉन्ग में भी आ सकते हैं, इसलिए आपने इसका कंसेप्ट क्लियर रखना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के, तो ये आप मार्क करते जाओ। यूनिट नंबर 15 के अंदर आपका ये है यूनिट नंबर, इसका जो एक्सेस शॉर्ट क्वेश्चन है वो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी व्हेन एच इज इक्वल टू आर ई और आर ई बाई 2 एक्सेट्रा वाला है। चैप्टर नंबर 16 के अंदर से आपने ये करना है। चैप्टर नंबर 17, 18, 19, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल प्रॉब्लम आई मीन जो एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल्स हैं प्रॉब्लम वो शो कर रही हैं, और 20, ठीक है। इसके बाद बात करें तो चैप्टर नंबर 21, 22, 23, 24 एंड 25, तो ये टोटल मेन आपका, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। उसके बाद और ये आई मीन ये सारे, अब बात करते हैं कि अगर आपने इसे तैयार करना है तो कैसे करें। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि पहले क्या कर रहे हैं फिर क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, आपके पास अगर वीडियो पहुंच रही है 6-7 PM तक, तो सबसे पहले आपने ना जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर मेन डेरिवेशंस हैं या कोई ग्राफ्स वगैरह हैं, कोई डायग्राम्स हैं, या मतलब इस तरह के कोई लॉन्ग क्वेश्चंस के टॉपिक है ना, तो वो आप लॉन्ग क्वेश्चन पहले कवर कर लो। जब आपके वो सारे टॉपिक्स हो जाएंगे उसके बाद बात आती है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स के तौर पे भी आ सकते हैं। फिर आप एक्सरसाइजेस के और ये जो न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं और एग्जांपल्स हैं आप इनको करो। जब आपकी प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स भी हो जाएंगी उसके बाद लास्ट में आप एक अपना सेशन रखो शॉर्ट क्वेश्चंस का, जिसके अंदर आप सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे लगता है इजी आप ऐसे कर रहे हैं, वरना अगर आपने पहले सारे टॉपिक्स कवर करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तो आप वैसे कर लो। बिकॉज़ मैं इसलिए कह रही थी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड टॉपिक्स हैं और न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, अगर आप ये एक्सरसाइजेस वाले कर लोगे ना तो वो आपका हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए इसमें आप सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन वाले कर लें, ठीक है, जिसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है या जिस तरह वो आप एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी, तो एक लाइक कर लो, और बाकी चलो अपना ख्याल रख लेना। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय बाय।